और जिस तरह से थानेदार की तरह से काम कर रहा है ट्रंप, और हमारा आदमी, हमारा प्राइम मिनिस्टर पद पे जो आदमी बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, वो एक डरे हुए चोर की तरह से बैठा है। अगर उसको देखें भावभंगिमा को कि वो एक थानेदार की तरह बात कर रहा है और हमारा प्राइम मिनिस्टर एक अपराधी की तरह बैठा है चुपचाप। ये देश और दुनिया और पूरी मानव जाति ये ट्रेड के लिए नहीं बनी हुई है। ट्रेड तो एक माध्यम है मानवता के लिए कि कोई चीज ज्यादा कहीं पर है, कहीं पर कम है, आदान प्रदान करने के लिए। और इंडिया ट्रेड, किसी भी ट्रेड डील पे साइन करने से पहले इंडियन गवर्नमेंट बाध्य है, जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लक्ष्य लिखा हुआ है उसके अंतर्गत ही, उसको ध्यान में रख के ही वो ट्रेड पॉलिसी बना सकते हैं, किसी ट्रेड डील पे साइन कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। वो क्या है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आज हम इकोनॉमिकल जस्टिस की बात करेंगे क्योंकि ट्रेड डील से रिलेटेड आज का टॉपिक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कोई भी इंडिया ट्रेड करे, कोई भी इंडिया ट्रेड पॉलिसी बनाए, कोई भी ट्रेड से रिलेटेड संधि करे, कानून बनाए, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का प्रीएम्बल को ध्यान में रखना होता है। प्रीएम्बल उसी तरह से है जैसे आदमी का सिर, उसमें लक्ष्य है। हर ट्रेड डील का भी इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है, हुआ कि नहीं हुआ, इसका प्रमाण क्या है। प्रमाण क्या होना चाहिए? फ्रेटर्निटी इन द कंट्री। परिवार में भी इकोनॉमिकल जस्टिस है कि नहीं है। अगर परिवार टूटता है पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में, समझो इकोनॉमिक जस्टिस की कमी है, क्योंकि फ्रेटर्निटी टूटी है। अल्टीमेट गोल किसी भी डेमोक्रेसी का और इंडिया का, और इवन यूएन चार्टर को भी देखें, सारे के सारे देश जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, उसके जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे यूएन चार्टर जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इंडिया में कानून बनते हैं, पॉलिसी बनती है। अगर उसके गड़बड़ है तो संवैधानिक कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वाइड यानी बेकार घोषित कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है। ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है कोर्टों की। कोर्टें वॉच डॉग, वॉचमैन की तरह है इस देश में। कोर्टें तानाशाह नहीं है। कोर्ट का फैसला भी अगर मान लो कोई गवर्नमेंट ने गलत काम किया है, पार्लियामेंट ने गलत कानून पास किया है, तो उसके लिए कोर्ट बनाई है और वो 10 फुट ऊपर बैठते हैं जज। आपने देखा होगा कोर्ट में, उस 10 फुट ऊपर बैठने का बहुत सारे उसमें लॉजिक आप दे सकते हैं। उनमें से एक लॉजिक है कि वो घर के, उस बिल्डिंग के, उस डेमोक्रेसी के चौकीदार हैं। उनकी मर्जी नहीं है, उनकी ड्यूटी है कि वो लगातार देखें कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी, गवर्नमेंट कोई कानून, पार्लियामेंट कोई कानून, विधानसभा कोई कानून ऐसा तो नहीं पास करे जो हमारे लक्ष्य के विपरीत हो, जो हमारे लक्ष्य के आड़े आता हो। तो इसी प्रकार अब जो इंडो यूएस डील जो हो रही है, जिसपे साइन होने हैं, वो सरेआम, इसमें कतई सोचने की भी जरूरत नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। कॉमन सिटीजन देश का समझ रहा है कि अंडर प्रेशर हो रहा है। और जिस तरह से थानेदार की तरह से काम कर रहा है ट्रंप, और हमारा आदमी, हमारा प्राइम मिनिस्टर पद पे जो आदमी बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी, वो एक डरे हुए चोर की तरह से बैठा है। अगर उसको देखें भावभंगिमा को कि वो एक थानेदार की तरह बात कर रहा है और हमारा प्राइम मिनिस्टर एक अपराधी की तरह बैठा है चुपचाप। ये डील कोई इक्वल, उस पे इक्वालिटी के आधार पे नहीं हो रही है। ये डील कहीं ना कहीं प्रेशर में है। और वहां का जो राष्ट्रपति है अपने देश के सामने, अपने देश के भले के लिए, क्योंकि वो भी अपराध की लिस्ट में छुपा हुआ है, एक्टिंग फाइल में उसका भी नाम है, मगर अपने देश को लॉलीपॉप देने के लिए वो दुनिया के देशों के साथ इस तरह व्यवहार करना चाहता है कि देश के लोग मदमस्त हो जाए कि देखो कैसी डील करी है, हमारे लोगों को कितना फायदा होगा, यूएस को कितना फायदा होगा। जैसे हमारे लोग, हमारे पॉलिटिशियन जो सत्ता में होते हैं वो ऐसा करते हैं। तो साथियों, बिल्कुल ये डील इसलिए गलत है, और डील को टेस्ट होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, यूएन चार्टर पे, और इवन डब्ल्यूटीओ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पे भी। मैंने जब इसकी स्टडी की,
वो कोई इक्वल प्लेटफॉर्म, लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पे नहीं हुआ। जहां पे डेमोक्रेसी के अंदर और यूएन चार्टर के तहत जितने लोग हैं डब्ल्यूटीओ के मेंबर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, लक्ष्य है पूरी दुनिया का, जितने उसमें सिग्नेटरी देश हैं जिन्होंने दस्तक किए हैं, उसका असली मकसद है, सही मकसद तो है मानवता, सबको रोजगार मिले, सब तरक्की करें, खुशहाल हों और दुनिया में ग्लोबल फैमिली की तरह से, एक परिवार के वातावरण की तरह से रह पाएं। घर में भी किसी के पास बड़ा भाई नौकरी लग जाता है, उसकी कोशिश होती है अपने आप ही वो छोटों की मदद करना चाहता है, वो भी एजुकेशन ले लें। फादर के पास भी पैसा नहीं है तो भाई कोई नौकरी करता है, बहन कोई नौकरी करती है, अपने दूसरे भाई बहनों की मदद करते हैं। यही जिस तरह पारिवारिक जीवन में जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, वही पूरी मानव जाति पे लागू होते हैं। ये पूरी दुनिया ग्लोबल फैमिली है और ग्लोबल फैमिली में इस तरह से ट्रेड डील, धोखे के डील नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तो किसान लीडर्स को भी ये कहता हूं कि भाई डील चाहे दो देशों के बीच में हो, ये जो डील हो रही है कमर्शियल डील, ये डील एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब जिसमें सरकार में बैठे हुए लोग इस डील पे साइन कर सकते हैं, ऑफिसर्स के जरिए या मंत्रियों के जरिए। इसमें संसद में पास करने की इसको जरूरत नहीं है। मगर संसद में पास करने की जरूरत नहीं है का इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में या प्राइम मिनिस्टर या कोई वाणिज्य मंत्री बेलगाम घोड़े की तरह काम कर सके, नहीं कर सकता कोई। ये देश डेमोक्रेसी है और यहाँ पे एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री का कोई मायने नहीं है, वो पोस्ट है जिम्मेदारी की। हमारे यहाँ एक गड़बड़, बहुत बड़ी दो गड़बड़ हुई है, मैं इस बहाने उसमें ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिंदी मीनिंग लिखा भारत की सरकार, वो बड़ी बेवकूफी हुई हमारे फोरफादर से। सरकार तो एक बेहुदा शब्द है, फिल्मों में देखा है, गुंडा मवाली सरकार शब्द से संबोधित करते थे। कोई गुंडा किसी की लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है या उसका घर गिरा रहा है तो वो कहता हाथ जोड़ के, गरीब आदमी, पिक्चर में हमने देखा है, सरकार मेरी बेटी को बचाओ, मेरे घर को बचाओ। ये नॉनसेंस वर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा शासन से मुक्ति पाके डेमोक्रेसी आई है, तो डेमोक्रेसी में सरकार नहीं होती, डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असली मीनिंग अगर देखें डेमोक्रेसी के साथ है भारत की व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ओनली एंड ओनली फॉर टू एस्टेब्लिशिंग एंड टू रन दिस इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मानवीय व्यवस्था। तो उसके आधार पे ये सारी व्यवस्था, उसके आधार पे डील है। इस डील को अगर गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, और चैलेंज करने के बाद भी लगता है कि कोर्टें, जो माहौल है देश में, और माहौल नहीं सच्चाई है कि लोगों को पता चल जाता है किस बेंच में या क्या मुकदमा जाएगा, और मुकदमे के फैसले सरकार के पक्ष में आते हैं। तो कोर्टें सरकार के लिए नहीं है, कोर्टें देश की के लिए हैं, संविधान के लिए है। संविधान के साथ जहां छेड़खानी हो रही, उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा, वहीं पे पकड़ने का काम कोर्टों का, सुओ मोटो एक्शन भी लेने का काम है। इसलिए एक और नई बात अब आती है कि सरकार, अगर कोर्ट काम ना करें तो क्या करें। इसलिए जितने भी जन आंदोलन होते हैं वो खास तौर पे उस देश की कोर्टों की वजह से, और उसमें भी संवैधानिक कोर्टों की नाकामी से, नकारेपन से, वो अपनी ड्यूटी नहीं करते, इस वजह से लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से भी कोई आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, युवाओं को आने की क्या जरूरत है, समय लगाने, किसानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और सड़कों पे आने की क्या जरूरत है। कंपेल किया जाता है, और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वीकनेस यही है, सब संस्थाएं काम नहीं करते, उनमें बैठे हुए लोग नकारा हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते, तो लोगों को अपना समय का सदुपयोग करने की बजाय संघर्ष के लिए लगाना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।